अज्ञानध्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। आप पर आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो जाए, ऐसा कोई सहज साधन बताइए ना। श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, कलिकाल के प्राणियों का कल्याण हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, सहजता में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कोई बढ़िया उपाय, कोई बढ़िया समाधान हमें दीजिए। इस प्रकार जब शौनकादि ऋषि महात्माओं ने प्रार्थना करी तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज ने कहा, आपने लोक कल्याण का प्रश्न पूछा है, जन कल्याण के लिए आपने बहुत बढ़िया बात पूछी महाराज। आपका अकेले का इसमें स्वार्थ नहीं है, लोक का हित है इसमें। आपने बढ़िया बात कही। सबसे पहले जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वही कथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में सक्षम है, सफल है। श्री कृष्ण प्राप्ति करम। तो महाराज ऐसी क्या विशेषता है उस कथा की? बोले, जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय स्वयं देवता देवलोक छोड़ करके अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के कहा, महाराज ये क्या कथा सुधा इसको दे रहे हो, इसको तो ये स्वर्ग सुधा प्रदान करो और हमारे को कथा सुधा दे दो। सुखदेव जी ने सबको डांट करके वापस लौटा दिया। मानो सुखदेव जी महाराज यहाँ राजा परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं। जिसको भागवत जी प्रदान करने जा रहा हूं, क्या वो निर्लोभी है कि नहीं, उसके चित्त में कोई लोभ तो नहीं। तो देवता आए और आकर के उन्होंने परीक्षित जी के सामने ही स्वर्ग लोक के अमृत की महिमा गाई। लेकिन परीक्षित ने देवताओं के द्वारा स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग के अमृत की महिमा गाने पर भी उस और देखा नहीं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। तब राजा परीक्षित को कथा सुनाई और उस कथा में जब कथा सुना दी पूरी, तो देखो, ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान जहासह। जब सुखदेव जी ने सुनाई है और परीक्षित ने पूरी कथा सुन ली, तो परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब कैसा लग रहा है तुम्हें, अब क्या अनुभव हो रहा है तुम्हें? तो वहां 12 स्कंद में 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में परीक्षित जी कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभेम्यहम्। बहुवचन का प्रयोग है। सर्प ही क्या, तक्षक नाग ही क्या, कैसा भी कोई भी कितना भी कोई विषय ला जाए, महाराज अब मुझे उससे डर नहीं है। अब मैं निडर हो चुका हूं, क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने लग गया है। ये भागवत जी की महिमा है। परीक्षित को भगवान का दर्शन हुआ है।
इसीलिए कह रहा है प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। अब आपके आशीर्वाद से मैं अभय को प्राप्त हो चुका हूं, अब मुझे भय नहीं है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, परीक्षित को कथा सुनाई, देवताओं को भेज दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज यहां देवताओं को तो तिरस्कृत किया जा रहा है और मानवों को अधिकार दिया जा रहा है, ऐसी क्या है भागवत की विशेषता? ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन रुको, परीक्षित की क्या गति होती है उससे निर्णय करेंगे। और जब 7 दिन बाद में परीक्षित को मोक्ष पद को प्राप्त होते हुए, अरे ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके सीधा भगवान नित्य निकुंज गोलोक की ओर जब परीक्षित प्रस्थान करने लग गया, तो ब्रह्मा जी महाराज को भी आश्चर्य हो गया। और ब्रह्मा जी महाराज भी धाता अपि विस्मितः, ऐसा लिखा है।